चली छोटी छोटी कुछ बातें आपसे कहता हूं। जब सुबह नींद खुले तो सबसे पहले मुस्कुराना। जब तुम्हें पता चला कि नींद जा चुकी है, जागरण की पहली लहर आई है, सुबह की शुरुआत ही मुस्कुराहट से हो। अगर हो सके तो हंस लेना। हंसने की इसलिए नहीं कह रहा हूं कि घर में दूसरे लोग हैं, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, और तुम्हें क्या पता नींद खुली अभी बजे कितने हैं, वो तो आँख खुलने के बाद पता चलेगा। हो सकता है कभी रात को 2 बजे नींद खुल गई और हंसने लगो, बाकी सब लोग उठकर रोएंगे और तुम्हें भी रुला देंगे। तो अगर अकेले हो तब कोई हर्जा नहीं, फिर जोर से अट्टहास करके हंस लेना। अन्यथा मुस्कुरा तो लेना ही पक्का। मुस्कुराने के पश्चात गहरी सांस लेना और अनुग्रह का भाव, अहोभाव महसूस करना, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिन की शुरुआत अगर एक सद्भावना से हुई, काफी संभावना है कि पूरे दिन यह सद्भाव आपके भीतर बना रहेगा। दूसरी बात कहता हूं, जब आप स्नान करने जाएं तो उसको भी एक ध्यान बना लें, बॉडी लव मेडिटेशन। शरीर को नहलाते हुए, स्पर्श करते हुए, बहुत प्रेम भाव से, अनुग्रह भाव से, यह प्यारा शरीर एक चमत्कार है, कैसे चल रहा है, प्रकृति के द्वारा मिला हुआ सुंदर उपहार है, इसके प्रति सम्मान भाव से भरो। तो अपने शरीर को स्नान कराते हुए खूब खूब सम्मान के साथ, जैसे आप कोई पूजा का कृत्य कर रहे हो। लोग भगवान की मूर्ति को नहलाते हैं, भगवान की मूर्ति को भोग लगाते हैं। भगवान ने जो इतना प्यारा शरीर दिया है, इसके प्रति कभी ऐसा सम्मान व्यक्त नहीं करते। यह माटी की काया कैसे अद्भुत तरीके से, रहस्यमय तरीके से कार्य कर रही है, हमें कुछ भी नहीं पता। सम्मान भाव से भरो, अपने शरीर को बहुत बहुत प्रेम और अहोभाव के संग नहलाना। तीसरी बात, जब नाश्ता करने बैठो या दूसरा कोई भोजन, लंच या डिनर ले रहे हो, हमेशा याद रखना भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाना है, एक एक कौर का पूरा स्वाद लेना है और प्रसन्न होकर खाना है। एंजॉय। पानी भी पी रहे हो तो उसका स्वाद लो, चाय पी रहे हो उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उसका स्वाद महसूस करो। ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील बनो। ये ध्यान साधना में बहुत सहयोगी होगा। अक्सर लोग बड़े तनाव में और चिंताग्रस्त स्थिति में भोजन करते हैं, मन में जल्दी मची, ऑफिस भागना है, देर हो रही है, हड़बड़ी में खा लिया, किसी प्रकार पेट भर लिया और भागे। नहीं, कभी नहीं। इससे तो अच्छा भूखे रह जाओ। नहीं है समय खाने का, कोई बात नहीं, छोड़ दो ब्रेकफास्ट। लेकिन जब खाओ खूब प्रेम भाव से, अहोभाव से, एक एक कौर का मजा लेते हुए, स्वाद लेते हुए, खुशबू लेते हुए, एक प्रेमपूर्ण वातावरण में। ये भोजन केवल शरीर में ही नहीं जा रहा, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना तक इसका प्रभाव पहुंचेगा। अगला बिंदु मैं कहना चाहूंगा, धीमी गहरी सांस की याद रखो। पेट फूले पिचके इसका एहसास होता रहे। धीमी से धीमी लेना। अपने सारे क्रियाकलाप करते हुए सारे दिन भर में जब जब याद आ जाए धीमी सांस और गहरी सांस। सामान्यतः हम 15 से लेकर 20 सांस प्रति मिनट लेते हैं। अगर तुम स्मरण रखोगे तो मुश्किल से 5-6 श्वास प्रति मिनट चलेंगे। गहराई बढ़ जाएगी, कुल मिला के ऑक्सीजन तब ज्यादा पहुंचेगी। आपका सीना फैलेगा, पेट फूलेगा। हमारे भीतर सांस के 2 सिस्टम है, एक डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग और दूसरा है इंटरकास्टल ब्रीदिंग। जब सीना फूलता है तो रिब्स के बीच की मसल्स काम करती हैं, जब पेट फूलता है तो डायफ्राम काम करता है। तुम दोनों का उपयोग करना ताकि पर्याप्त गहरी सांस जाए। सांस भीतर ले जाते समय हल्के से कंधे ऊपर उठा लेना ताकि फेफड़े के ऊपरी लोब्स में भी हवा पहुंचे। अक्सर वहां कभी हवा नहीं पहुंचती। पेट भी फूले। जब सांस छोड़ रहे हो तो पेट के पिचकने पे ध्यान देना।
तो यथासंभव जिन जिन क्रियाकलापों में याद रख सको, धीमी गहरी सांस का स्मरण रखना। 5वां बिंदु, कुछ काम ऐसे होंगे जहां पर तुम सांस का स्मरण नहीं रख पाओगे वरना डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। वहां पर अपने कार्य में पूरी तरह से तल्लीन हो जाना, लौलीन होकर अपना काम करना। समझो आप कार ड्राइव कर रहे हो, अगर आप अपनी सांस का ध्यान रखोगे तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। नहीं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, उस समय सांस को भूल जाओ, छोड़ दो। लेकिन अभी ड्राइविंग में फिर पूरी तरह तल्लीन हो जाओ, एकाग्रता बनी रहे। ऐसे कई काम होंगे जहां पर सांस का ध्यान रखना उचित नहीं है, वहां जबरदस्ती नहीं करना। तुम्हारा मन डिवाइडेड ना हो, जहां सहज रूप से गहरी सांस, धीमी सांस चल सके वहां ठीक, जहां नहीं चल सकती वहां वो कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा ध्यान उस पर देना। 6वां बिंदु है इंद्रिय संयम। अनावश्यक रूप से न देखो, न सुनो, न बोलो, न व्यर्थ के क्रियाकलाप करो। अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को समेट के रखो। जहां जरूरत है, काम है, अवश्य वहां काम आना। जहां मौका मिल जाए आंख बंद करने का, आंख बंद कर लेना। जहां जरूरत नहीं है कुछ सुनने की, वहां ईयर प्लग्स लगा लेना। फिजूल की बातें ना सुनो, फिजूल की चीजें ना देखो, कोई जरूरत नहीं है। अपनी जीवन ऊर्जा का संरक्षण करना सीखो। व्यर्थ की बातचीत में इन्वॉल्व मत हो। कोई दूसरा व्यक्ति शुरुआत करे, धीरे से क्षमा मांग के खिसक जाना। काम की बात हो जरूर बोलना, निरर्थक बातों में बिल्कुल मत उलझना। ना अपने भीतर ले जाना, ना अपने मुंह से बोलना। बोलने के पहले सोच लिया करे कुछ सार्थक है कि नहीं। हम अपनी समय और शक्ति गंवा रहे हैं। सावधान, इस जीवन ऊर्जा का संरक्षण करना होगा ताकि वह साधना में काम आ सके। 7वां बिंदु है, आप अपने मोबाइल में अलार्म भर लीजिए या रिमाइंडर बेल एप्लीकेशन आती हैं, उसमें हर 2-2 घंटे बाद का एक रिमाइंडर, एक हल्की सी तिब्बतन बेल बज जाएगी टिंग, और आपको स्मरण आ जाएगा। तो 2 घंटे के गैप से भरिए, तो दिन भर में 7-8 बार आपको मौका मिलेगा। जैसी घंटी बजे ध्यानस्थ हो जाएं, कम से कम 2 मिनट के लिए संसार को भूल के अपने ऊपर आ जाएं। आप दुकान में हैं कि दफ्तर में हैं, कोई हर्ज नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप भीतर भीतर सिकुड़ जाइए, अपने ऊपर आ जाइए, अपना स्मरण 2 मिनट के लिए, फिर अपने बाहर के कामकाज में लग जाना। हर 2 घंटे में एक रिमाइंडिंग, अपने होने का एहसास, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। 8वां बिंदु कहना चाहूंगा, समाधि। जब कभी आधा घंटा या आधे घंटे से अधिक का मौका मिल रहा है, ओंकार श्रवण में, आलोक दर्शन में लौलीन हो जाना, एकात्म हो जाना। 24 घंटे में से आधा घंटा, पौन घंटे का वक्त भी आपने निकाल लिया, बात बन जाएगी। 9वां बिंदु कहना चाहूंगा, सदगुरु ओशो को पढ़िए, सुनिए या वीडियो देखिए। कम से कम 15 मिनट अवश्य, ज्यादा हो सके तो और अच्छा। लेकिन मैं जानता हूं आजकल लोगों की दिनचर्या बहुत व्यस्त रहती है, तो मिनिमम कह रहा हूं 15 मिनट तो मिल ही सकते हैं। तो अपने मोबाइल में आप सब चीजें तैयार रखी, जहां कहीं अवसर मिला पूरी लौलीनता के साथ ओशो को सुना, देखा अथवा पढ़ा। अलग अलग लोगों के अलग अलग शौक हैं, किसी को किताब पढ़ने में ज़्यादा रस आता है, किसी को ओशो की अमृतवाणी सुनने में ज़्यादा रस आता है। जो आपका रस हो उसके अनुसार। बस में जा रहे हैं कि ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अपना हेडफोन लगा के आप आराम से सुन सकते हैं, समय का भी सदुपयोग हो जाएगा। कि कार चला रहे हो, ट्रैफिक जाम हो गया, अब आपके बैठे बैठे बड़बड़ाने से और ट्रैफिक व्यवस्था को गाली देने से कुछ बात नहीं बनेगी। एक समय का सदुपयोग कर लो, पता है भी 10-15 मिनट रुके रहना है,
कुछ सदुपयोग कर लो। बजाय नेगेटिव मूड में जाने के एक पॉजिटिव उपयोग हो सकता है। 10वां बिंदु आपसे कहना चाहूंगा, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उनके प्रति एक मैत्री भाव हृदय में बना रहे, एक सद्भावना, एक मंगल कामना, एक शुभ कामना। आपका होना प्रेमपूर्ण हो। सवाल ये नहीं है कि सामने कौन है कौन नहीं है, उस पर निर्भर नहीं। आपके भीतर एक फ्रेंडलीनेस, एक लविंगनेस हो, जो आए उसी को मिल जाएगी। जैसे फूल खिला है, खुशबू बिखर रही है, जो वहां से गुजरेगा उसको खुशबू मिल जाएगी। फूल किसी के लिए खुशबू नहीं बिखेर रहा, खुशबू निकलना उसका स्वभाव है, ऐसा उससे हो रहा है। ऐसा ही आपका होना हो प्रेम मगन, मैत्री भाव से ओतप्रोत। 11वां बिंदु कहना चाहूंगा, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा हो सके तो बहुत अच्छा, प्रकृति के सानिध्य में रहें। कांटेक्ट विद द नेचर, थोड़ा मनुष्य निर्मित दुनिया से बाहर निकलें। जितना अधिक आप पेड़ पौधों के संग होंगे, पहाड़ों नदियों के पास होंगे, घास के मैदान में लेटेंगे, कि छत पे लेटकर कभी चांद और तारों को देखेंगे रात में, कि सूर्योदय सूर्यास्त का दर्शन करेंगे, उतने ही आप भाषा के पार जाने लगेंगे, मन के अतीत खिसकने लगेंगे। क्योंकि वृक्ष से आप कुछ कह नहीं सकते हो, वृक्ष आपसे कुछ कह नहीं रहा। हम जिस मनुष्य निर्मित दुनिया में जीते हैं वहां भाषा बहुत प्रमुख है। फिर आपके अंदर लगातार विचार चलते रहते हैं। कुछ देर अवश्य ऐसी निकाल लें कि प्रकृति के सानिध्य में पहुंच जाएं, उससे बहुत बड़ा सहयोग साधना में मिलेगा। अगला बिंदु कहना चाहूंगा, यथासंभव प्रसन्न रहें, फूल की तरह खिले हुए। हम सबको शिकायत में जीना, निंदा आलोचना में जीना, निगेटिव भाव दशा में जीना तो आता है, इसकी हमने खूब प्रैक्टिस की है। थोड़ा इससे रिवर्स भी करके देखो। खुश रहने का कोई कारण खोजो और तुम्हें मिल जाएगा, और कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कोई कारण खोजने की जरूरत नहीं है। प्रसन्न होना तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, तुम बिना किसी वजह के खुश रह सकते हो। तब एक अद्भुत मालकियत तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। हमेशा खुश रहो। ऐसा खुश मिजाज व्यक्ति जो अहोभाव में, धन्यवाद में जी रहा है, उसी को सदगुरु ओशो कहते हैं कि वह व्यक्ति प्रार्थना पूर्ण है। तुम्हारी हंसी खुशी उमंग, तुम्हारा नाच गान बताता है कि तुम प्रसन्न हो। इससे बड़ी और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। अगला बिंदु कहना चाहूंगा, कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना। आधुनिक सुविधा युक्त जीवन में हमारा शारीरिक श्रम बिल्कुल खो गया है, और इस वजह से हम अपने ही जीवन के केंद्र से कट ऑफ हो गए हैं। शारीरिक श्रम जरूरी है। नहीं कोई ऐसा काम मिलता है तो कोई बात नहीं, कुछ व्यायाम कर लो, कसरत कर लो, स्विमिंग कर लो, पैदल चल लो, दौड़ लो, जॉगिंग कर लो। डांस करने का शौक, अपनी पसंद का म्यूजिक लगा के डांस कर लो। कुछ करो, थोड़ी मेहनत हो, थोड़ा पसीना बहे। उसके बाद प्राणायाम कर लो। कई कई प्रकार के प्राणायाम उपलब्ध हैं, आप सब जानते हैं। जो आपको पसंद हो उसको कर लेना, और एक बार जो आपने तय किया फिर एक हफ्ते उसी को चलने देना। फिर आपको बदलना है तो एक सप्ताह बाद बदल लीजिए, फिर कुछ नया। क्योंकि अगर आप एक ही पैटर्न से सांस लेते रहेंगे तो फिर वो मैकेनिकल हो जाता है, उसमें जागरूकता समाप्त हो जाती है। तो चेंज करते रहना, बदलते रहना। और आखिरी बिंदु कहना चाहूंगा, जानबूझकर थोड़ी सी असुविधाएं कभी कभी उत्पन्न करो। ना वो केवल तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होगा, मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से और आत्मिक रूप से भी सहयोगी होगा। हमने जिस प्रकार की संपन्नता और सुविधापूर्ण इंतजाम अपना कर लिया है, उसमें कोई चैलेंजेस नहीं मिलते, और तब शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कम होती चली जाती है।
सब प्रकार की सुख सुविधाएं, कोई कष्ट नहीं। थोड़े से कष्ट में जाओ, खुद अपने आप जाओ। समझो कि ठंड पड़ रही है, तुमने तय किया कि आधा घंटा भी गर्म कपड़े नहीं पहनोगे। थोड़ा सा कष्ट तो होगा, लेकिन इस कष्ट में तुम्हारे शरीर की एक क्षमता पैदा होगी ठंड से लड़ने की। तुम्हारे मन में एक संकल्प जागा, तुमने पूरा कर लिया, उससे सफलता मिलेगी, उससे खुशी प्राप्त होगी कि मैंने संकल्प पूरा किया। कभी गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, तुमने अगर तय किया है कि घंटा भर गर्मी में रहोगे, पंखा और एसी नहीं चलाओगे, रह लो। एक छोटा सा प्रयोग, तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तुम्हारा मन संकल्पवान बना, दृढ़तापूर्ण हुआ, द्वंद्व में नहीं डोलेगा। तुमने जो तय किया है तुमने उसको पूरा किया, इससे बड़ी प्रसन्नता हासिल होती है। इमोशनली आप ज्यादा स्ट्रांग बनते हो, और ये सारी चीजें कुल मिला के आपके आध्यात्मिक साधना में भी मददगार होती हैं। कभी आपका दिल हुआ उपवास करने का, आज सोचा कि ब्रेकफास्ट लंच नहीं करेंगे, कर ही डालो, कुछ मत खाओ, अब सीधा डिनर ही लेना, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ आएगी भीतर से। तो अपने तन मन को जानबूझकर कभी ऐसी असुविधापूर्ण स्थिति में कुछ देर के लिए ले आओ, उससे तुम्हारे भीतर बड़ा संबल पैदा होगा। ये छोटी छोटी 14 बातें जो मैंने आपसे कही, ये साधना में बड़ी सहयोगी होंगी, इनका ख्याल रखना।